प्रश्न 18 जी.ई. मूर किस प्रकार प्रत्ययवाद का खंडन करता है? व्याख्या कीजिए। उत्तर पाश्चात्य दर्शन की शुरुआत प्रत्यय से होती है। प्रत्यय की अवधारणा प्लेटो से शुरू होती है, जो लॉक एवं बर्कले और ह्यूम आदि के सिद्धांतों में जटिलता को प्राप्त करता है। मूर मत अनुसार प्रत्ययवाद की जटिलता और दुर्बोधगम्यता इतनी अधिक है कि वे सामान्य व्यक्ति जो दार्शनिक नहीं हैं के लिए बुद्धिगम्य नहीं रह जाता। इसलिए मूल प्रत्ययवाद के खंडन में निम्न तर्क देते हैं। पहला, प्रत्ययवादी विचारधारा सामान्य बुद्धि के विश्वासों से परे। दूसरा, सामान्य बुद्धि के विश्वास सार्वभौमिक स्वीकृति पर आधारित, किंतु प्रत्ययवाद सार्वभौमिक स्वीकृति को नकारते हैं। दूसरा, मूर ने स्वयं और दूसरों के अनुभव को इसका खंडन किया है। स्वानुभव से संबंधित कथन में मैं जानता हूँ कि यह शरीर जीवित है, कि मेरा शरीर है, इसे सभी स्वीकार करते हैं, पर अनुभव के कथन मुझे अन्य के विषय में ज्ञात होते रहता है। आदि मूल के कथन सामान्य बुद्धि के कथन हैं, जो सहज विश्वास और सहज ज्ञान है। इस प्रकार वे प्रत्ययवाद का खंडन करते हैं और अपने वस्तुवादी ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं। भाग 1 भारतीय दर्शन एवं योग। दर्शन शास्त्र का स्वरूप जीवन विज्ञान एवं संस्कृति से उनका संबंध, धर्म दर्शन का स्वरूप एवं क्षेत्र, धर्मों की एकता एवं व्यापकता, धार्मिक समानता एवं पंथ निरपेक्ष। भारतीय दर्शन पाश्चात्य दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन। योग दर्शन अष्टांग योग, यम नियम, आसन, प्राणायाम एवं प्रत्याहार, धारण एवं ध्यान एवं समाधि, आसन एवं प्राणायाम का मनुष्य के स्वाध्याय पर प्रभाव। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2017 पुराने पाठ्यक्रम प्रश्न 7 भाग 1 भारतीय दर्शन का योग। खंड 1 उत्तर की शब्द सीमा 30 अंक 2। प्रश्न 1 उपनिषद का क्या अर्थ है? उत्तर उपनिषद उप मतलब निकट, प्लस नी मतलब नीचे, सत मतलब बैठना, अर्थात गुरु के समीप ज्ञान प्राप्ति के लिए बैठना। इस प्रकार उपनिषद का पूर्ण अर्थ है शिष्य गुरु के समीप उनके निम्न आसन का श्रद्धापूर्वक परम तत्व संबंधित उपदेशों को सुनने के लिए बैठना। या उपनिषद भारतीय दर्शन का आधार स्तंभ है। आदि शंकराचार्य के अनुसार उपनिषद का आशय ऐसे ब्रह्म ज्ञान से है जिनसे अज्ञान का नाश होता है। आचार्य शंकर ने 11 उपनिषदों पर भविष्य लिखे हैं। या उपनिषद का अर्थ है ऐसा ज्ञान जो व्यवधान रहित होकर निकट आए, जो ज्ञान विशिष्ट और संपूर्ण हो तथा जो अज्ञान सच्चा हो, वह निश्चित रूप से उपनिषद ज्ञान कहलाता है। प्रश्न 2 धार्मिक समरूपता के प्रत्यय की व्याख्या कीजिए। उत्तर धार्मिक समरूपता सहनशीलता का धार्मिक क्षेत्र में उपयोग किया गया, जो इस विचारधारा पर आधारित है कि प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को उसके धर्म के विरुद्ध लगाए गए तार्किक अपेक्षों के प्रति निष्पक्षता पूर्वक असहनशील होकर विचारों को सुनना। या धार्मिक समरूपता का प्रयत्न समानता की विचारधारा पर आधारित है, जिसके अनुसार प्रत्येक निष्पक्ष और तार्किक विचार सभी धार्मिक विचारों के सापेक्ष का एक समान है। जैसे मानवता विरुद्ध किए गए प्रत्येक धार्मिक कृत्य अस्वीकार्य है। यह धार्मिक समरूपता का समानता संबंधित विचार है। प्रश्न 3 नास्तिक दर्शन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। उत्तर भारतीय दर्शन का विभाजन वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करने वाले अस्वीकार करने वाले दर्शनों में विभाजित किया गया है, जिसमें ऐसे दर्शन जो वेदों को
अप्रामाणिक मानते हैं उन्हें नास्तिक दर्शन की संज्ञा दी जाती है। ये दर्शन है जैन, बौद्ध और चार्वाक। जैन, बौद्ध और चार्वाक। नास्तिक दर्शन या नास्तिक दर्शन भारतीय दर्शन परंपरा में उन दर्शनों को कहा जाता है जो वेदों को नहीं मानते थे तथा वे व्यक्ति जो वैदिक परंपरा के बंधन को नहीं मानते थे वही नास्तिक कहलाते थे। प्रश्न 4 कणाद द्वारा दी गई धर्म की परिभाषा दीजिए। उत्तर महर्षि कणाद ने सर्वांगीण उन्नति की व्याख्या करते हुए कहा था कि या तो अभ्युदयनी श्रेय सिद्ध सधर्म अर्थात जिस माध्यम से अभ्युदय अर्थात भौतिक दृष्टि से तथा निश्रेयस मतलब आध्यात्मिक दृष्टि से सभी प्रकार की उन्नति प्राप्त होती है उसे ही धर्म कहते हैं।